अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सैयद ज़ियाउर रहमान। इस वीडियो के शुरू होने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं प्रोफेसर आतिफ यूसुफ साहब का कि जिन्होंने प्रोफेसर ऑनलाइन को वक्त दिया और हमसे वाबस्ता बच्चों की रहनुमाई की। बच्चों, इस वीडियो में कंप्रीहेंशन के हवाले से कुछ टिप्स और ट्रिक्स को डिस्कस किया है। आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपने पास लिख लें और इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कहीं समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता करें या हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेसर ऑनलाइन के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर ऑनलाइन और तालीम और शऊर के सफ़र में हमारा साथ दें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मावन साबित होगी। अगर फिर भी कोई मसला दरपेश हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा जी हम लोग जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं यूसेट के अंदर इंग्लिश के पोर्शन में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाए और किस तरह से उसमें जो है वो हम पूरे मार्क्स ले सकते हैं। कुछ इसकी जो है वो टेक्निक्स और ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है वो आप बड़ी आसानी से कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के बाद जो है वो अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू मे बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब ही अंडरस्टैंडिंग होता है। आपने उस पैराग्राफ को, गिवन पैसेज को समझकर जो है वो जो गिवन क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स देने। इट इज गोइंग टू कैरी 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन होगा। इसमें अब आपने जो है वो जो एक मेरी तरफ से समझ लें कि एक एडवाइस है, सजेशन है, वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस। आप पहले बेटा क्वेश्चंस पढ़ें, पैसेज को ना पढ़िएगा, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसका फ़ायदा हम डिस्कस करते हैं कि फ़ायदा क्या होगा। काफ़ी जो है वो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो उसमें आपको जो कीवर्ड्स होते हैं उनका पता चल जाता है और फौरन जो है वो राइट अवे व्हेन आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस यू गो फॉर द पैसेज एंड यू रीड द पैसेज, आपको वो कीवर्ड्स मिलते हैं वहाँ पे। यू हैव टू फाइंड आउट दोज कीवर्ड्स। आपने वो कीवर्ड्स ढूंढने हैं। अब उसके भी 2 तरीके हैं। यू आर गोइंग टू हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको अगर 2 तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, एक क्वेश्चंस तो जो है वो जिसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आप कह लें और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बेटा वो होते हैं कि जिनका आपको एग्जैक्ट आंसर एज इट इज जो है वो कीवर्ड के साथ उसमें पैसेज में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि चूंकि जो है वो आसान होता है तो इजीली आप उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाती है, आप आसानी से उसको आंसर करते हैं। तो आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद जब आपने पैसेज क्वेश्चंस पढ़े, आपने पहले सबसे आपके पास जो है वो यू हैव गॉट द आइडिया व्हाट द क्वेश्चंस आर अबाउट। फिर उसके बाद आपने जो है वो पैसेज पढ़ना है। पैसेज में कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसमें से फिर आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं जो एज इट इज आपको फॉरेन कीवर्ड्स वहां पे मिल जाएंगे। देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं कि जिनका आंसर एज इट इज जो है वो आपको कीवर्ड से वहां पे नहीं मिलता। आफ्टर रीडिंग द होल पैसेज एंड कमिंग टू अ कंक्लूजन एंड गेटिंग द होल आइडिया ऑफ द पैसेज, आपने फिर अपने वर्ड्स में अपने तौर पे उसे समझने के बाद आंसर देना होता है। ये तो हो गई उसकी बातें कि जी किस तरह से आपने उसको जो है वो पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द पैसेज। अब कुछ उसकी टेक्निक्स ये होती हैं, इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि रिग्रेसिव रीडिंग जो होती है उससे थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा कि आप पैसेज को बार बार ना पढ़ते रहें। वंस यू हैव रेड द क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं, यू हैव गॉट द आइडिया, उसके बाद आप पैसेज पढ़ते हैं। आपके पास इतना होना चाहिए क्योंकि कम वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता। आपने उसके अंदर जो है वो रिग्रेसिव जो बार बार उसको आप पीछे पलट के पढ़ते हो, उसको ये मतलब होता है रिग्रेसिव रीडिंग का। तो बार बार रीडिंग से जो है वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा और आंसर्स लिखने शुरू कर दीजिएगा। उसके आंसर्स आपने लिखने होते हैं। ये रिग्रेसिव रीडिंग जो है वो आपका टाइम वेस्ट करेगी और कुछ भी नहीं। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में मैं आपको बता दूं, शेयर कर रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, वो ये है कि आपने अपनी किसी प्रीवियस जो इसकी नॉलेज है, यानी कि जो आपने पैसेज पढ़ा है, व्हाटएवर द पैसेज इज, टॉपिक कुछ भी है उसका, उसके मुतल्लिक आपने अपनी कोई जो प्रीवियस इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपके जहन में है उसको जहन में रखते हुए आपने आंसर्स नहीं देने बेटा। आपने जो है वो आंसर्स देने हैं जो अकॉर्डिंग टू पैसेज हैं। पैसेज जो जिसके बारे में है, जितनी इन्फॉर्मेशन पैसेज के अंदर दी गई है, आपने वो पढ़ने के बाद जो है वो यू हैव टू गिव द आंसर्स। बस इतनी सी बात थी। ज़रा मेहनत कीजिएगा, इस पे थोड़ा सा वर्क कीजिएगा। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं, डू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा हमसे। हम उसको और इसके साथ जो है वो क्लैरिटी के साथ और मज़ीद कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दिया जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बेस्ट ऑफ लक बेटा।